फिल्म बन रही है रहनुमा दी गाइड। इसके राइटर हैं हमारे मासूम सदरपुरी साहब और संगीतकार हैं नौशाद नाम है। नाम भी ऐसा मिला, महान हस्ती नौशाद साहब का नाम है उनका जी। और सब न्यू कंपोज़र हैं। वो बहुत ही अच्छा कंपोज किया उन्होंने। और हमारे पॉल साहब हैं अरेंजर। और ये कृष्णा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये अमीर शेखर रिकॉर्डिस्ट जी। और बहुत अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। मैंने भी कोशिश की बहुत अच्छे ढंग से गाने की जी। मुझे उम्मीद है जब ये रिलीज़ होगा तो लोग पसंद करेंगे। देशभक्ति गाने हैं, दोनों ही देशभक्ति गाने हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ भी है और हमारे देश की जो, वैसे जितनी तारीफ़ की जाए कम है, फिर भी इसमें तारीफ़ है। और एक बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा लिखा आपने। 3 दशक हो गए हैं, चौथा चल रहा है और दुआ करेंगे तो और 1-2 दशक और भी गा लूँगा। फ्लेवर वही है, मिठास है, मेलोडी है। और मेलोडी तो चाहिए। देखिए आजकल क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, और लेकिन घूम फिर के मेलोडी को आना ही है। मेलोडी आता रहेगा हमेशा, बीच बीच में अभी भी आता है, ऐसा नहीं, अभी भी अच्छे अच्छे गाने बनते हैं। और जब तक नहीं बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा। जी, जैसे कि पहले जो आप गाने शुरुआत किए थे, जो ममता अमित साहब के लिए गाए और भी कई बड़े महान हस्तियों के लिए आपने गाया, और आज जो गा रहे हैं तो कितना फ़र्क पाते हैं तब से अब पर संगीत में? देखिए तब्दीली जो है, ये चेंजेस जो है वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमेशा ये चेंजेस आते रहते हैं। ट्रेंड चेंज होता है, फिर घूम के रिपीट भी होता है। तो ठीक है, अच्छा है। तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। आज की युवा पीढ़ी की बात की जाए, जो आज के गीत संगीत है, जैसे आज ये गाने के, क्या कहना चाहेंगे? कितना एनर्जी है और कितना यादें ताज़ा हो जाती हैं? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? यादें जो पुरानी आपकी आप मुझसे उनकी तारीफ सुनना चाह रहे हैं या बुराई? तारीफ। तारीफ तो फिर तो अभी जो लोग हैं वो लोग भी टैलेंटेड हैं, पहले जो थे वो भी टैलेंटेड थे। टाइम का फ़र्क हो गया, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, जनरेशन गैप है। और आजकल थोड़ा फास्ट टेम्पो के गाने ज़्यादा होते हैं और मेलोडी ज़रा कम है पहले से। लेकिन पहले जो था वो फुल मेलोडी थी और अच्छी शायरी थी। तो आज शायरी अच्छी नहीं है, ये बात सही है। 80% शायरी नहीं है, बस बोल चाल की ज़बान है, वो चल रहा है। लेकिन हाँ, घूम फिर के अच्छा संगीत और अच्छी शायरी आएगी वापस। जैसे इस फिल्म के जो गाने दोनों सुनने के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें सर क्या कहेंगे? वो घूम फिर के जो आने वाले सवाल थे, यहाँ शुरुआत हो रही है इस फिल्म से? नहीं, शुरुआत हो रही कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये अच्छा गाना बन रहा है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अच्छी कंपोजिशन है और मेलोडी है। मुझे लगता है कि अगर ये अच्छे ढंग से रिलीज़ किया गया जी तो लोग पसंद करेंगे, ज़रूर पसंद करेंगे। पूजा दादा, किशोर कुमार जी का जन्मदिन आने वाला है, तो कुछ यादें ताज़ा करेंगे? किशोर दा का जन्मदिन तो बाद में आ रहा, 4 अगस्त को। जी जी। अभी 31 जुलाई को रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी है जी। दोनों बोलिए ना, पुण्यतिथि और तो याद जयंती। ताज़ा करना चाहेंगे? बिल्कुल 100%। दोनों ही महान थे अपनी अपनी जगह। अभी रफ़ी साहब की 31 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है, तो ये नाम के लिए डेथ एनिवर्सरी है। 38 ईयर्स हो गए उनको गए हुए, लेकिन 38 साल होने के बाद भी आज भी ऐसा लगता है वो ज़िंदा है, हमारे बीच है और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जब तक ये म्यूज़िक लवर्स रहेंगे ज़िंदा, तब तक वो ज़िंदा रहेंगे। रफ़ी साहब की मौत नहीं हो सकती। उसी तरह 4 अगस्त को हमारे किशोर दा का जन्मदिन है और किशोर दा भी ज़िंदा ही हैं, वो भी हमेशा इसी तरह पॉपुलर रहेंगे। उनका वो एक सचमुच बहुत ही पॉपुलर गायक थे और उनके गाने में ज़िंदगी थी, लाइफ थी। बहुत ही ब्राइट सिंगर थे और मैंने उनके साथ 11 गाने गाए हैं,
11 गाने। तो मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। मुझे बहुत प्यार करते थे किशोरदा। तो किशोरदा भी बहुत बड़े गायक, और कह दिया मैंने। और रफ़ी साहब तो मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। उनको सुनकर ही मैं गायक बना हूँ, तो मैं उनको भी कभी नहीं भूल सकता। दुनिया तो नहीं भूलेगी, मैं भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं आज भी जब गाता हूँ तो उनको दिमाग में रख के ही गाता हूँ। वो अमर हैं, किशोरदा भी अमर हैं, रफ़ी साहब भी अमर हैं। ये महान लोग हैं। लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोरदा, ये सारे महान लोग, मन्ना दा, हेमंत दा, ये बड़े लोग हैं, बहुत बड़े गाने वाले। तो बस जो हैं वो और कुछ दिन ज़िंदा रहें, ज़्यादा दिन ज़िंदा रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी दुआ है। और जो नहीं है, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे, उनकी आत्मा को शांति दे। ऑल द बेस्ट।